ठीक है, सुनेंगे। ठीक है। ये दो टाइप्स के मुरली के आपको कल बताया था हमने, साकार मुरली, और आज अव्यक्त वाणी पे भी बात करेंगे। ये देखो, इस टाइप्स की मुरली आती है सेंटरों पे। आप लोग बहुत भाग्यवान हो, पहले तो हमको ये मुरलियां घर पे नहीं मिलती थी। जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनको ही सेंटर पे मिलती थी, और जो बहुत पुराने हैं और बूढ़े वगैरह है, बहुत ही प्रॉब्लम है, तो उनको पुरानी मुरलियां मिलती थी, बैक डेट्स की, पिछले सालों की। दादी प्रकाश मणि जी ये ब्रह्मा कुमारीज के प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के मृत्यु के उपरांत जिनके हाथ में परमात्मा ने अपना काम सौंपा, तो उनका नाम है दादी प्रकाश मणि जी। तो दादी प्रकाश मणि जी के द्वारा परमात्मा ने अपना पूरा कारोबार बाद में चलाया, जिसको हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बोलते ना, तो उसको यज्ञ भी बोलते हैं। मतलब जैसे यज्ञ के अंदर आहुतियां पड़ती है ना, वैसे तो इस यज्ञ के अंदर भी इन लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो दादी प्रकाश मणि जी ये इसकी सेकंड हेड थी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी के बाद में। ओके, तो उनको मैं आपसे मिलवाती हूँ आज। एक मिनट। बहुत बड़ा है उनका, वो मैं आपको आज ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो वो आप बाद में देख लोगे, लेकिन तब तक मैं आपको थोड़ा सा उनका जीवन परिचय अब यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ये दादी प्रकाश मणि जी का। ओम शांति। राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी आध्यात्मिक जगत में प्रकाशित एक अद्वितीय सितारा है। संपूर्ण विश्व में एक अद्भुत आध्यात्मिक क्रांति लाने वाली विशेष आत्मा थी दादी प्रकाश मणि। अपने वरदानी दृष्टि द्वारा हर एक को अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली साक्षात्कार मूर्त थी वे। ऐसी अनेक विशेषताओं से विभूषित थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि। जैसा नाम था वैसे ही लाखों का जीवन ज्ञान से प्रकाशित किया दादी जी ने। सत्यता, सरलता, नम्रता, मधुरता जैसी अनेक दिव्य गुणों से वो सुसंपन्न थी। दादी जी आप संपूर्ण महिला जगत के लिए एक आदर्श रूप रही। दादी जी वो महान व्यक्ति थी जो लाखों लोगों को अपने साथ लेकर चली और अपने प्रतिभाशाली नेतृत्व से इस संस्था की प्रतिष्ठा को ऊंचाइयां प्रदान की। मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण के लिए अथक प्रयास करके अपना संपूर्ण जीवन विश्व कल्याण के लिए समर्पित करने वाली महान त्यागी तपस्वी मूर्त थी दादी प्रकाश मणि। ऐसी विशेष व्यक्तित्व की धनी दादी प्रकाश मणि जी का जन्म 1922 में अखंड भारत के सिंध हैदराबाद में एक आध्यात्मिक संपन्न परिवार में हुआ था। जैसे फूल खिलते ही अपने खुशबू बिखेरते हैं, वैसे ही दादी जी बाल्यकाल से ही अपने सरल स्वभाव और मधुर व्यवहार से रूहानी खुशबू बिखेरती रही। बचपन से ही दादी जी बहुत भक्ति करती थी। श्री कृष्ण से आपका बहुत प्यार था। वह बड़े प्रेम से श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करती थी। दादी जी को बचपन से ही मीरा जैसी बनने की गहरी इच्छा थी। दादी जी की पूरी शिक्षा सिंध हैदराबाद में हुई। आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैट्रिक तक पढ़ाई की। 1936 यानी यज्ञ की शुरुआत से ही दादी जी इस संस्था के संपर्क में आई। दिवाली की छुट्टियों में वह अपने लौकिक पिताजी के प्रोत्साहन पर संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा द्वारा संचालित सत्संग में आती थी। उस समय संस्था को ओम मंडली के नाम से जाना जाता था। एक दिन दादी जी को ब्रह्मा बाबा से श्री कृष्ण के रूप का साक्षात्कार हुआ। उस दिन से दादी जी ने अपने जीवन के बारे में सही निर्णय लिया और लौकिक पढ़ाई को त्याग दिया तथा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापित ओम निवास बोर्डिंग स्कूल में शामिल हो गई। तब दादी जी की आयु मात्र 14 वर्ष की थी। उनके लौकिक माता पिता बचपन में ही उन्हें रमा नाम से बुलाते थे। दादी जी को प्रकाश मणि यह दिव्य एवं अलौकिक नाम स्वयं परमात्मा से प्राप्त हुआ। ब्रह्मा बाबा
आपको बड़े प्रेम से कुमार का बच्ची कहकर बुलाते थे। ब्रह्मा बाबा और यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती से दिव्य पालना प्राप्त करते हुए दादी जी ने यह निश्चय कर लिया कि यही मेरे जीवन को। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये इनको मम्मा कहते थे प्यार से, जिनको परमात्मा दो नाम से पुकारते थे, जगदम्बा और सरस्वती। इनका स्वरूप बहुत गंभीर, बहुत ही ढाढ़सी, और बहुत छोटी उम्र में परमात्मा के पास आए थे। करीबन 13 साल की या 9 साल की उम्र में, मतलब बहुत छोटी बच्ची के रूप में आए थे। इनके पिता गुजर गए थे, तो इनकी माता जी अपने मायके में रहती थी और बहुत दुखी रहती थी। तो उनके मासी आते थे इस सत्संग में, जिसका नाम ओम मंडलिता पैरे, जिसको भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं। तो वो वहां पे जाते थे। तो इन्होंने, वो अपने विंडो में से देखते रहते थे कि ये सुबह सुबह कहीं पे जाते हैं क्लास सुनने। तो फिर उनको, उनके दुख खत्म हो रहे थे, तो इन्होंने भी, उस समय ऐसा था कि अगर पति गुजर गए तो ससुराल वाले बहुत इल ट्रीट करते थे उनकी पत्नी को, और विधवा को बहुत ही गलत तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता था। तो जनरली माताएं अपने मायके आ जाती थी, या किसी भी तरह से जीवन यापन करती थी, या सती चली जाती थी। तो इनके माता जी को इतना दुख था, तो पता नहीं इनको क्या इंस्पिरेशन आया कि हमको वहां पे सत्संग में जाना चाहिए माता जी को लेकर। तो उनकी माता जी जाने लगी, और एक दिन ये भी गई। तो इनकी जीवन की अपनी कहानी है, आप जितना सुनोगे उतना कम है। थोड़ा थोड़ा करके आपको सारा जीवन कहानियां सुन लेनी चाहिए, ताकि आपको भी सारा यथार्थ परिचय मिल जाए। ठीक है। तो इनको जगदम्बा सरस्वती ये बाद में नाम दिए गए, ये तो छोटी बच्ची के रूप में आई थी। और जब ये वहां पर आई तो इनको ब्रह्मा बाबा वहां पर सत्संग चला रहे थे, मतलब परमात्मा उनके शरीर में आके मुरली चला रहे होंगे। तो उनको देखकर ही इनको इतना अपनत्व फील हुआ, छोटी सी बच्ची एक, और वो तो 60 साल से ऊपर बूढ़े बैठे हुए थे। पर उनको देख के इनको फील हुआ कि जैसे मेरे पिता का संबंध है इनके साथ, ये मेरे पिता हैं, या ये मेरे मतलब इनसे मैं अपनी बात शेयर कर सकती हूँ। और वो जाकर उनके नजदीक बैठी, और उनको बहुत ही प्योर एनर्जीज उनसे प्राप्त हुई। तो एक्चुअली अंदर के शिव बाबा को तो इन्होंने नहीं देखा, पर ब्रह्मा बाबा ने भी खुद के, प्रजापिता ब्रह्मा ने भी परमात्मा शिव के आज्ञा अनुसार खुद को बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाया था, बहुत शुद्ध सात्विक और दिव्य आचरण उनका था। तो उनको देखकर भी बहुतों को साक्षात्कार हुआ। तो आपने सुना अभी कि दादी प्रकाश मणि जी को भी श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, लेकिन घर बैठे हुआ। वो घर बैठे बैठे उनको श्री कृष्ण और प्रजापिता ब्रह्मा ये दोनों भी सामने दिखे। और फिर वो ढूंढने निकली कि ये है कौन। और बाद में उनको मालूम पड़ा कि एक दादा लखीराज है, लखीराज बाबू, और उनके घर पे एक सत्संग चलता है। और वहां पे जो भी गया वो ओम की धुनी लगाते सब लोग मिलके, और सब लोगों को दिव्य साक्षात्कार होते हैं स्वर्ग के। तो ये इसीलिए वहां पे गई। और वहां पे जाने के बाद इनका निश्चय पक्का हुआ कि ये श्री कृष्ण की ही कोई आत्मा है जिसका ये बर्थ है, और इनके साथ में रह के मुझे कुछ श्रेष्ठ कार्य करना है। तो इनका विशेषता ये है कि इनकी ब्रह्मचर्य की धारणा, इनकी सात्विकता, इनकी प्यूरिटी इतनी हाई है कि परमात्मा ने ये तक कहा है कि वैष्णव देवी के रूप में आज इनकी सभी तरफ मान्यता है, पूजा होती है। जैसे वैष्णव देवी संपूर्ण पवित्रता के लिए और सबसे बड़े के रूप में मानी जाती है, तो वैसे इनकी मान्यता है, इनकी पवित्रता की बहुत पावरफुल लेवल थी, बहुत अवस्था बहुत श्रेष्ठ थी। अभी आप में से कोई मिला है जो पुराने हैं? दादी प्रकाश मणि को देखने का मौका किसको किसको मिला है आप में से? जो नए बच्चे वो छोड़ के बताओ बाकी लोग। नए बच्चे भी भाग्यवान है, उनको यूट्यूब ने सब कुछ नजदीक करवा के दिया है ना। तो आप तो मिल ही रहे हो उनसे। बाकी लोगों का किसी ने देखा है दादी प्रकाश मणि को नजदीक से? नहीं दीदी। अच्छा। प्रभा जी ने, प्रभा जी ने जानकी दीदी को तो मिलने गए थे, जानकी दादी को लास्ट समय में। अच्छा। और किसी ने देखा है क्या नजदीक से? सरिता जी ने वाई लिखा है, आपने देखा है सरिता जी? अच्छा, ऑडियो ऑन कर नहीं सकते हैं क्या? अच्छा, ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम।
तो दादी प्रकाश मणि जी की अपनी व्यवस्था है। हाँ बोलिए। नाही वो ते आधीच्या प्रश्नाचं उत्तर होतं अच्छा, मॅडम. पहले के प्रश्न का था वो, ठीक है। हम्म. चलिए, तो ये कुछ कुछ पात्रों का परिचय, वैसे तो बहुत विशेष हस्तियां यहाँ पर होकर गई है, लेकिन हम सबका परिचय तो शॉर्ट समय में नहीं दे पाएंगे, तो मैं छोटे छोटे वीडियो आपको दिखा रही हूँ, बाकी सब मैं लिंक आपको शेयर कर रही हूँ। आप अपने समय के हिसाब से छोटे छोटे क्लिप्स, या जैसे मैंने अभी स्पीड बढ़ाई, तो ऐसे स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो, कम समय में आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ये दादी प्रकाश मणि जी की जीवन कहानी हम सुन रहे थे। इनके हाथ में परमात्मा ने, दादा लेखराज 1969 18 जनवरी को जब ब्रह्मा बाबा शांत हुए, उन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़ा, तब दादी प्रकाश मणि को नेक्स्ट कार्यभार सौंप के गए। उनके खुद के बेटे और बेटियां थी, और एक बेटी तो इस यज्ञ में समर्पित भी थी, ब्रह्मा कुमारी के रूप में कलकत्ता में सेवा भी करती थी। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपना वर्षा उनको नहीं दिया, दादी प्रकाश मणि जी को उन्होंने अपना नेक्स्ट वारिस बनाया। सोचिए परमात्मा का कार्य कैसे चलता है, क्योंकि इनकी अवस्था और इनकी व्यवस्था और इनकी मैनेजमेंट स्किल्स परमात्मा को पता थी, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा बाबा के बाद में इनके हाथ में सब सौंपा। मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर करके आपको दिखाती हूँ वीडियो। अब तक का वीडियो समझा है ना आपको? तो इनका नाम मम्मा है, ये याद रखना, ये ओरिजिनल फोटो है। बाकी आपको ऑनलाइन वगैरह थोड़े से पेंटिंग किए हुए फोटोज मिलते हैं, ये ओरिजिनल ऐसे दिखते थे। और अभी ये देखो योग युक्त, और मम्मा मतलब श्री राधे जी का 84th बर्थ, ये भी आप याद रखें, क्योंकि इसीलिए आपके ये एडवांस सेशंस है। ये बातें हम रेगुलर मुरली में नहीं बताते, आप लोगों को क्लैरिटी मिले इसलिए ये सारी जानकारी हम दे रहे हैं। तो श्री राधे का 84th बर्थ और श्री कृष्ण का 84th बर्थ ब्रह्मा बाबा, लेकिन लास्ट जन्म में दोनों भी कौन? पति पत्नी नहीं, ये एडॉप्टेड बच्ची, ये छोटी कन्या के रूप में आई। और दादा लेखराज बूढ़े, मतलब बुढ़ापे में हम नहीं बदल सकते, आप ही बदलो, ऐसे जनरली लोग बोलते हैं ना, 60 और 60 तो लगी लाट, 60 यानी नाठी, ऐसे बोलते हैं। तो दादा लेखराज के रूप में परमात्मा ने हम सबके सामने एग्जाम्पल रखा है कि अगर आपको लगता है आपकी उम्र बहुत हो गई तो भी आप परिवर्तन कर सकते हो, और अगर आपको लगता है आप बहुत छोटे हो, अभी तो ऐश करने के दिन है, अभी कोई आध्यात्मिकता में जाने के दिन थोड़ी है ना, देव धर्म करायचे दिवस थोड़ी रहता है, ऐसे बोला जाता है। तो वो भी एग्जाम्पल भगवान ने रखा कि छोटी बच्चियां भी कम एज में खुद को कितना मैच्योर्ड बना सकती है, और बूढ़े एज में भी व्यक्ति खुद के संस्कार बदल सकता है। तो दोनों एग्जाम्पल रखे भगवान ने हमारे सामने, लेकिन इनका यहाँ पर कनेक्शन पिता और पुत्री का है, ठीक है। ये दादी प्रकाश मणि जी यहाँ पर मेडिटेशन कर रही है, और ये यहाँ पर बैठकर दृष्टि दे रहे हैं। श्रेष्ठ बनाने का सही मार्ग है। उस दिन से लेकर दादी जी ने अपना पूरा जीवन विश्व कल्याण के लिए सर्वात्माओं की सेवा में वो जब ब्रह्मा कुमारी की हेड थी, तो उनके अंडर गाइडेंस बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, जिसके अंदर देखो बड़े बड़े लोगों से उनका मिलना हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी नहीं छोड़ी, बहुत रॉयल थी। देखो एपीजे अब्दुल कलाम जी आए हुए हैं यहाँ पे, अलग अलग राष्ट्रपति, महामहिम, फिर विदेशी लोग सभी यहाँ पे आते थे। समर्पित कर दिया। यज्ञ की शुरुआत में इन दादियों ने लगातार 14 वर्ष तपस्या की। परिणाम स्वरूप दादी जी के मुखमंडल पर वह दिव्यता और पवित्रता का आभा मंडल बहुत स्पष्ट दिखाई देता था। योग में बैठते समय दादी जी पूरी तरह से उस परमात्मा के प्यार में निमग्न हो जाती थी। इस महान तपस्या और योगाभ्यास ने ही दादी जी को इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। संस्था में दादी जी के भविष्य के पाठ को ब्रह्मा बाबा ने पहले से ही जानकर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी और उन्हें प्रशिक्षित भी किया। ब्रह्मा बाबा की हर आज्ञा को दादी जी ने उस शिव परमात्मा का आदेश मानकर संपूर्ण निश्चय के साथ जीवन में उतारा और सदा हाँ जी का पाठ पक्का किया। इसी विशेष गुण ने दादी जी को 2 दादियां देखने को, 3 दादियां देखने को मिलेगी। ये जो चेहरा है ये दादी जानकी जी है, 104 की उम्र इन्होंने जी है। और ये दादी प्रकाश मणि जी के बाद में सेकंड, मतलब पहले प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा ने इसके लिए निमित्त बनाया, सेकंड फिर दादी प्रकाश मणि जी को ट्रांसफर किया, फिर दादी प्रकाश मणि जी का शरीर छूटा, उसके बाद दादी जानकी जी ये पूरा लंदन और पूरा यूके, फॉरेन के सारे कंट्रीज को ये ज्ञान देने का कार्य करती थी। चौथी पास ये लेडीज ने
अपने जीवन में इतनी सात्विकता, इतनी दिव्यता और इतने वैल्यूज अपने लाइफ में लाई कि आज फॉरेनर्स उनके दीवाने हैं। इतने फॉरेनर्स की सेवा की है इन्होंने, जिसको खुद को इंग्लिश नहीं आता था वो अंग्रेजों के मेंटोर बन गई। तो परमात्मा ने ऐसे ऐसे महिलाओं को, स्त्री शक्तियों को आगे बढ़ाया है जिंदगी में। फिर उसके बाद में ये दादी रतन मोहिनी जी है, आज केवल हमारे बीच में ये अकेले उपस्थित है। इनकी भी एज ऑफ 100 के आसपास हो चुकी है। ये मोहिनी बहन जी है, ये निर्वेर भाई जी है, जो इस यज्ञ के यहाँ पे 3 बड़े भ्राता भी थे। तो जो इसमें भाई लोग भी आते हैं और सिस्टर्स भी होते हैं, लेकिन परमात्मा ने लीडिंग रोल पे माताओं को रखा, इस शिव शक्तियों को रखा, बाकी सब तो हेल्प करते थे। ये नेवी में थे और इन्होंने भी अपना जीवन समर्पित किया है। यहाँ जो दिख रहे हैं ये अमेरिका के सेंटर सारे संभालते हैं। तो इसलिए हर एक के पास स्पेशल स्पेशल ड्यूटीज परमात्मा ने दी और सबके रोल्स की अपनी अपनी विशेषता है। मैं थोड़ा सा ये देखो, फॉरेन में भी, जापान में भी 1954 में एक रिट्रीट हुआ, वहां पे भी परमात्मा ने दादी जानकी जी को भेजा। एयर इंडिया पे भी इनके द्वारा टॉक्स हुए। तो एक्चुअली ये बहुत सुनने लायक है, यहाँ पे सारा तो नहीं सुना सकूंगी। अब माउंट आबू कैसा है उसकी एक झलक इसमें है, तो मैं वो दिखाती हूँ हिस्सा आपको। ये देखिए फॉरेन में रिट्रीट। रतन मोहिनी जी और आनंद किशोर दादा भी थे। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व दादी प्रकाश मणि जी ने ही किया। वहां आपने बहुत अच्छी तरह से सेवाएं की और ईश्वरीय संदेश देकर वापस भारत आए। विश्व नाटक की भावी योजना के अनुसार 18 ये देखिए 18 जनवरी 1969, जहां पर प्रजापिता ब्रह्मा ने अपना शरीर छोड़ा, उनकी स्मृति में ये बनाया गया है। इसका नाम है शांति स्तंभ। आज भी आप माउंट आबू जाओगे, वहां पर पांडव भवन नामक जगह है, यहाँ पर आप अभी भी वो वाइब्रेशंस फील कर सकते हो। यहाँ पर हम स्पेशली जाके मेडिटेशन करते हैं जब भी जाते हैं। जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर इस स्थूल देह का त्याग कर दिव्य फरिश्ता रूप में सूक्ष्मतनवासी बन गए। देह त्याग से पूर्व ब्रह्मा बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी के हाथ में अपना हाथ दिया और अभी जो दिखाया ये ब्रह्मा बाबा का कमरा था, छोटे से कमरे में वो रहते थे। शक्तिशाली दृष्टि देते हुए उस दृष्टि द्वारा ही अपनी सर्व शक्तियां दादी जी को समर्पित कर दी। उसी दिन से इस ईश्वरीय सेवा का उत्तरदायित्व दादी प्रकाश मणि जी के कंधों पर आया। प्रारंभ से ही दादी जी बहुत ही आज्ञाकारी थी, इसलिए दिल से सेवा की जिम्मेदारियों को आपने स्वीकार किया। इस प्रकार 1969 से लेकर 2007 तक 2007 तक 38 इयर्स तक इस महिला ने इतने बड़े कारोबार को संभाला। सोचिए, ब्रह्मा बाबा थे तब तक फॉरेन में सेवाएं नहीं थी। ब्रह्मा बाबा जाने के बाद, क्योंकि उन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया, वो एंजल स्टाइल में सूक्ष्म वतन से, जो हमने देखा था एक सेशन में, परम धाम, सूक्ष्म लोक, स्थूल लोक, तो सूक्ष्म लोक में जाकर उनकी सेवाएं शुरू हुई। तो उसके बाद में सेवाएं बहुत बड़ी। लोगों को ऐसे लगा था, जो विरोधी थे इस संस्था के, कि अब इनका बाबा चला गया, अब इनकी संस्था बंद हो जाएगी। उल्टा उसके बाद सेवाएं बहुत बाय लिप्स एंड बाउंड्स बढ़ी और दादी प्रकाश मणि जी के अंडर नेतृत्व, अंडर गाइडेंस, करीबन 132 से लेकर 144 देशों तक ये सेवाएं बढ़ गई। आज विदेशों के कितने सारे के सारे कंट्रीज में ही परमात्मा के सेवा केंद्र ओपन है, उपस्थित है। राइट। तो 38 वर्ष का सेवा कार्य, यानी 38 वर्ष दादी प्रकाश मणि जी ने इस संस्था की मुख्य प्रशासिका के रूप में कार्यभार संभाला। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए अन्य सभी दादियों के सहयोग से इस संस्था को एक छोटे से पौधे से इतना विशाल वट वृक्ष बना दिया। दादी जी के समर्थ नेतृत्व में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 130 देशों में 8000 से भी अधिक सेवा केंद्रों तक विस्तार हुआ। 5000 से भी अधिक समर्पित शिक्षिका बहनों को तैयार करने में दादी जी सफल रही। आज ये समर्पित बहनों की संख्या, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, जो घर पे नहीं रहती, पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना पूरा जीवन जिन्होंने डेडिकेट किया, ऐसी करीबन 35,000 से 50,000 तक बहनें विश्व भर में इस सेवा कार्य में जुड़ी हुई है। दादी जी के टाइम पे 5,000 से अधिक थी, तब तक उसका विस्तार इतना हुआ है।
आज 142 कंट्री से ज्यादा में इसका विस्तार है। यज्ञ इतिहास में ये दादी हृदय जी है, ये दादी गुलजार जी है। इनको दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी जी, और 3rd नंबर पे इनको परमात्मा ने निमित्त बनाया। इनके द्वारा परमात्मा ने परमात्मा के महावाक्य हम इनके द्वारा ही सुनते हैं। आपको उस दिन मैंने लिंक भेजा था। तो परमात्मा का अवतरण जब होता है ना, तो वो इनके द्वारा होता है। अब फिर से होगा तो उसका भी डेट मैं आपको जरूर भेजूंगी। अभी एंड में होगा, मंथ एंड में, और फिर अगले महीने में भी होगा। तो मैं आपको सारी डेट्स भेजती रहूंगी। उसके लिए आपको शब्द आएगा बाबा मिलन, मतलब परमात्मा से मिलन मुलाकात का वो दिन होगा। उस दिन जितना हो सके साइलेंस मौन की हम प्रैक्टिस करते हैं। और शाम को 4:30 बजे से लेकर 8 बजे तक का अपना समय हम प्लान कर लेते हैं कि हमको वो समय और कहीं नहीं देना। तो उसके पहले ही रसोई, बाकी सब चीजें, घर के काम, बाहर के काम शेड्यूल कर लेते हैं हम लोग। तो वो हिसाब से आप लोग भी जितना पॉसिबल है प्लान करो। और 5:30 से 6 बजे तक आपको एक क्लास मिलता है सूरज भाई जी का। सूरज भाई जी का क्लास बहुत सुंदर होता है, बहुत वरिष्ठ राजयोग शिक्षक है वो। और उनके द्वारा परमात्मा से कैसे मिलन मनाए, कैसे उसको फीलिंग करे, क्योंकि अभी डायरेक्ट नहीं आते। जैसे परमात्मा दादी गुलजार जी जब तक जीवित थे तो उनके शरीर में परमात्मा का प्रवेश होता था, दादा लेखराज के, ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद। तो हम लाइव देख सकते थे उनको, हम भी लाइव मिले हैं उनसे। लेकिन अभी वैसा नहीं है। तो आप जो पीछे से आए हो, आपको कैसे फीलिंग्स आए, आपको अनुभव कैसे हो, उसके लिए गाइडलाइंस सूरज भाई जी देते हैं। और फिर उसके बाद में थोड़ा परमात्मा को भोग ऑफर किया जाता है। वो खाते तो कुछ नहीं है क्योंकि उनको तो अपना शरीर नहीं है, मुख नहीं है। पर इतने बच्चे वहां पर जाते हैं, 20-20 हजार की, 35-25 हजार की संख्या में। सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां जो अपने जीवन में इस ज्ञान योग को, धारणाओं को फॉलो करते हैं, नियम मर्यादाओं को फॉलो करते हैं, वो लोग परमात्मा मिलन के लिए प्री बुकिंग होता है सारा, और वो वहां पे जाते हैं। तो उतनों के लिए भोजन बनता है, उतनों के लिए सब व्यवस्थाएं होती है, रहने की, खाने पीने की सब। तो उतनों के लिए ब्रह्मा भोजन बनता है, मतलब परमात्मा की याद में बनता है। तो भगवान को ऑफर किया जाता है भोग। क्योंकि ऐसे तो हमने भक्ति में कितनी बार भोग लगाया भगवान को, लेकिन जब भगवान डायरेक्ट आ रहा है, हमसे बात कर रहा है, तो क्यों ना उस टाइम पे भोग लगाना चाहिए। तो इसीलिए उनको भी भोग ऑफर किया जाता है। जिनके शरीर में वो आते हैं उन्हीं के थ्रू उनको ऑफर किया जाता है। बाकी खाता तो उनके शरीर, जिसके शरीर में आया है उनका ही शरीर खाता है, लेकिन हमारी फीलिंग्स उन तक जरूर पहुंचती है। वो शुद्ध सात्विकता से बनाया हुआ भोजन होता है वो। तो दादी गुलजार जी के माध्यम से ये सारा कार्य चलता गया। तो हमने उनका भी फोटो आपको दिखाना था, तो यहाँ पे आपका देखना हो गया। इनकी भी अपनी जीवन कहानी है, इनकी भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। मोहिनी जी यानी गुलजार दादी जी का भी पार्ट बहुत महत्वपूर्ण रहा। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात बाप दादा यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी जी के तन में आकर ज्ञान मुरली द्वारा सभी की अलौकिक पालना करते रहे। इस यज्ञ की शुरुआत से ही आप लोगों के लिए प्रकाश कुछ हो गया। यहाँ पे अभी जो दिखाया गया, ये परमात्मा का अवतरण कैसे होता है। ये ऐसे दिखता नहीं है, ये तो आपकी समझ के लिए दिखाया गया है कि बिंदु कैसे आ रहा है। बाकी ये फीलिंग्स की बात है। जितनी आपकी अवस्था ऊंची, जितना आपका मेडिटेशन अच्छा हो रहा है, महत्वपूर्ण रहा। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात बाप दादा यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी जी के तन में आकर ज्ञान मुरली द्वारा सभी की अलौकिक पालना। ऐसे सामने बैठे हुए हैं ना, ऐसे सभी हम लोग वहां पे बैठते हैं माउंट आबू में, और फिर परमात्मा का अवतरण होता है। और अभी जो फोटो है, आपने पहले दादी गुलजार जी का फोटो देखा माइक के सामने, और ये अभी देखा, डिफरेंस फील हो रहा है? चेहरे का तेज, ओज, बहुत डिफरेंस फील होता है। तो अभी परमात्मा का अवतरण हो चुका है, तब फेस परमात्मा देखते हैं एक नजर सभी को, और इसको कहते हैं दृष्टि। तो जब परमात्मा का अवतरण होता है तो उस वक्त सभी साइलेंस में रहते, खून गिन सब बंद, और शांति में बैठ के जब वो 6:30 से 7 के बाद में कुछ गीत बजते हैं, दादी जी को एक झटका लगता है, और उनकी आत्मा को अनकॉन्शियस स्टेज में ले जाकर परमात्मा उनके शरीर द्वारा, फिर हम बच्चों से बात करते हैं। तो उस अवस्था में सबसे पहली स्टार्टिंग मुरली की दृष्टि से होती है। तो उस टाइम आप भी अपने अपने जगह पे, भले वो माउंट आबू में हुआ, पर हम अपनी जगह पे भी उस टाइम पे ये फील करें कि मुझे परमात्मा की दृष्टि मिल रही है, मैं भगवान के नजरों करम में हूँ, रहमो करम में हूँ।
और उनकी प्योर एनर्जीज मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और आंखें खोल के आप भी फील करें कि जैसे आप घर पे नहीं, वहां पे ही हो, माउंट आबू में, मधुबन में, जिसको मधुबन भी बोला जाता है। और आप भी फील करो कि परमात्मा 1:1 मुझे दृष्टि दे रहा है, और उनकी दृष्टि से मुझ आत्मा के अंदर की बुराइयां सारी क्लीन हो रही है। और जो भी टारगेट आपने उस दिन का रखा है कि मुझे आज मेडिटेशन में ये फील करना है, ये अनुभूति करनी है, ये बुराई को खत्म करना है, ये अच्छे गुण को रखना है, ऐसा आप रख सकते हो पूरे दिन भर में, या 3 दिन से आप तैयारी कर सकते हो। तो उस टाइम पे आप वो एनर्जी फील करो कि परमात्मा की दृष्टि आपको, आपके अंदर वो दिव्यता, वो क्वालिटी ला रही है। जो भी आपकी सूक्ष्म इच्छा है वो आप उस टाइम पे रख सकते हो, लेकिन होपफुली आप ये श्रेष्ठ इच्छा रखो। कोई स्थूल इच्छा या किसी का बुरा करने की इच्छा आप कभी नहीं रखना, वो पूरी भी नहीं होंगी। अच्छाई की, खुद के भले की इच्छा कुछ रखो, तो देखना आपको ताकत मिलेगी। छू मंत्र जादू का अंतर नहीं होगा, वो करने की ताकत, वो विल पावर आपको उस टाइम, वो दृष्टि घर बैठे आपको फील हो सकती है। अभी भी आप फील कर रहे होंगे तो शायद आप में से किसी को इनकी दृष्टि फील भी हो रही होगी। ये सारी चीजें जो हम सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये केवल देखने सुनने की नहीं है, ये अनुभव करने की चीजें हैं। सुनने के पालना साथ करते अ, रहे। यहाँ पे मैं अपना इस एक यज्ञ की एक्सपीरियंस बोलिए प्रिया जी। मैं यहाँ पे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी करिए। सबके लिए। जब मुझे बाबा का ज्ञान हुआ था तब उतना उतना मुझे मतलब उतना कुछ पता नहीं था। और वो यही समय था, मतलब अव्यक्त मिलन का समय चल रहा था। तो शाम में मुझे पहली बार पता चला कि ऐसा अव्यक्त मिलन का चीज होता है, जब हमें बैठकर ऑनलाइन मतलब देखना होता है। तो हाँ, तब तो आजकल बाबा। भाग्य है, ऑनलाइन होता हाँ है। पहले हमको ऑनलाइन का जी। अवेलेबल था, ये हम्म, पिछले कुछ सालों में अवेलेबल है। और वो भी पहले सेंटरों पर भी दिखाया जाता था, घर पे सबको लिंक नहीं मिलती थी। अब हम्म, सबके लिए ओपन कर दिया गया है, वरना पहले सिर्फ जिन्होंने, जिनकी जीवन में धारणाएं हैं, नियम मर्यादाएं चलते हैं, उनको ही अलाउड था। अभी सबको देखने को अलाउड है यूट्यूब पे। हाँ। तो उस दिन पहली बार मैंने वो सेशन अटेंड किया, मतलब वो मिलन अटेंड किया था। तो जस्ट मैं बाबा उसमें मुरली चलाते हैं तो मुरली सुन रही थी। और दृष्टि जब दे रहे थे मुरली चलते चलते, अचानक से बीच में बाबा रुके, उन्होंने दृष्टि दी। और उन्होंने एक शब्द बोला जो आज तक याद है, ये मैं 4 साल पहले की बात बता रही हूँ। उन्होंने बोला कि जो भी बच्चे यहाँ उपस्थित है या अनुपस्थित है, मतलब कि या तो ऐसे देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं। तो उस समय टीवी का शायद था, तो कह रहे या टीवी पे देख रहे हैं, मैं उन सब बच्चों को अपने गोद में समा रहा हूँ। वो सारे बच्चे मेरे गोद में बैठे हैं। और दीदी लिटरली उस दिन मैंने वो चीज फील की थी कि जैसे सच में मैं उस गोद में हूँ। और मतलब पहली बार का अनुभव था मेरा। और वो ऐसी टचिंग थी ना दीदी, मतलब उसके मिलन के बाद मैं 4 घंटे, मतलब 9 रात के 9-10 बजे तक मेरी मुस्कुराहट खत्म ही नहीं हो रही थी। मतलब मैं उसी रुबाब नहीं होता कि उसी नशे में थी। मतलब वो फीलिंग हमेशा मतलब याद रहती है। और वो एक जो मिलन था वो वही शायद से कनेक्ट करके रखा, नहीं तो बीच में जिस तरीके से मेरी अवस्था हो गई थी शायद मैं वैसे कनेक्ट हो नहीं पाती। लेकिन वो जो एक पल का कनेक्शन था ना, वो इतना स्ट्रांग हुआ कि बाबा ने वापस फिर मुझे खींचा। गुड। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना अच्छा अनुभव शेयर किया। तो आई थिंक सरिता जी, मीनाक्षी, सुप्रिया जी, आप सबको फील हो रहा होगा। ये लोग ऐसे ही नहीं सुनाते अपने अनुभव। अब मैंने तो इनको बोला भी नहीं था, राइट, और इन्होंने खुद ने बीच में मुझे रोक के बोला कि मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो ये अचानक हो रही है सब बातें आपके लिए, ये कोई प्लान सेशन नहीं है। मैं आपको आज ये दिखाऊंगी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं तो आपको लिंक शेयर कर चुकी हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी इच्छा हो रही थी कि दिखा दूं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों में कुछ लोग बाद में देखते नहीं हो। लेकिन उसके अंदर एक ही वीडियो में मैंने चेक भी नहीं किया, अचानक से यूट्यूब पे मैंने जो भी वीडियो सामने आया दिखा दिया। तो बराबर उस वीडियो में आपके लिए सब कुछ आ गया। तो बहुत सौभाग्यशाली हो, आपके लिए परमात्मा ये सेशंस प्लान करता है। और आपके लिए ये सेशन लेने के लिए भले मैं बैठी हूँ, मेरे तरफ से कुछ कम ज्यादा हो सकता है, मैं आपको कुछ कम ज्यादा सुना सकती हूँ, मैं कुछ छोड़ भी सकती हूँ, मेरे शरीर के आलस्य की वजह से मैं कुछ आपको ना भी सिखाऊं, पर उसको जो आपको सुनाना है ना, वो आपको बराबर सुना के रहता है। तो बहुत ही वंडरफुल है परमात्मा। जितना आप अंदर से जुड़ो उसके साथ, अपनी भावना और सद्विवेक दोनों का बैलेंस, अंधश्रद्धा से मत जुड़ो, मैंने बोला है इसलिए मत जुड़ो, प्रिया जी ने बोला है इसलिए भी मत जुड़ो। आप खुद एक्सपीरियंस करो, और जितना आपका एक्सपीरियंस उतना ही आप जीवन में जुड़ पाओगे, ये तो उतना ही सही है।
तो प्रिया जी ऐसे नहीं बोल रही है, वो जुड़ी है। वैसे ही आप जितना अंदर से प्यार करोगे परमात्मा को, परमात्मा से डरने वाले मत बनो। डोंट बी गॉड फियरर, बी गॉड लवर। भगवान से प्यार करो, दोस्ती करो। प्यार और दोस्ती ऐसे निभाएगा वो कि आपको बहुत मजा आएगा लाइफ में। अभी तक प्यार और दोस्ती नहीं निभाई हमने भगवान के साथ। अभी तक हमने क्या बोला? प्रभु जी माने चाकर राखो जी, नौकर रखो बोला भगवान को। तो हमने दास और मालिक का रिश्ता जोड़ा, उसमें कोई अधिकार नहीं होता है। मालिक से दास को, नौकर को पगार मिलता है, पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है, वर्षा नहीं मिलता, प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती। प्रॉपर्टी तो बच्चों को मिलती है भाई। तो आपको अभी नौकर बनना है कि प्रॉपर्टी का ओनर बनना है? बच्चा बनना है कि नौकर बनना है? क्या कहेंगे, भगवान का क्या बनना है आपको, या क्या हो आप भगवान? बच्चा बनना, बच्चा बच्चे है। अच्छा अच्छा, सरिता जी को क्या बनना है? सुप्रिया जी को क्या बनना है? बच्चा बनना है। बच्चा बनना है फिक्स, या बन चुके हैं? बन चुके हैं। अभी भी बनना बाकी है क्या? नहीं, बन चुके हैं। यस। मैं आपको कुछ भी पूछूं उल्टा पुल्टा, आपका जवाब सीधा आना चाहिए। आपका निश्चय हिलना नहीं चाहिए। मैं भी हिलाने की कोशिश करूँ तो हिलना नहीं चाहिए। इतना पक्का रिश्ता रखो भगवान से। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ से आई होगी। सगी बहनें भी नहीं है, पर कितना प्यार था इन दोनों में। एक पूरा विदेश संभालती थी और एक भारत संभालती थी। यस। शुरुआत से ही प्रकाशमणि दादी जी को सभी दादियों से अत्यंत प्यार रहा। आपस में ये दादियां मिलते समय उनके निर्मल प्रेम। दादी गुलजार जी हमेशा गंभीर रहती थी, और दादी जानकी जी बहुत ही उत्साही, एकदम खुशी में नाचती गाती रहती थी। और दादी गुलजार जी बस स्माइल कर दिया, खत्म। बहुत ही गंभीर और बहुत ही पावरफुल अवस्था थी उनकी। मतलब वो स्टेज पे आए कि बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, सारा हॉल पिन ड्रॉप साइलेंस। इतनी शांति की शक्ति पे दादी गुलजार जी का काम था। अगर आप चाहो तो उनके बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। जैसे मैं आपको दिखा रही थी, ये अव्यक्तवाणी है ना, ये दिख रहा है बुक आपको? तो ये अव्यक्तवाणी का, ये 1978 का है। ऐसे 1969 से लेकर 2015 तक की सारी अव्यक्त मुरलियों की किताबें माउंट आबू में अवेलेबल है। आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, ठीक है? या मैं जाने वाली हूँ दिसंबर में, तो आप में से जिसको चाहिए आप बोल देना। मैं वहां से कैसे आपको कुरियर हो जाए वो देखती हूँ व्यवस्था। मैं तो नहीं कैरी कर पाऊंगी इतना। आपके एड्रेसेस दे देना, मैं आपको उनका बता दूंगी सिस्टम, तो आपके घर पे भी आ सकता है। लेकिन मंगवा के नहीं रखना सिर्फ स्टॉक। पढ़ने का शौक होना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग लेट आए हो। परमात्मा कब से आए हैं? 1936 से। हमको कब मिला? 1992 में। आपको कब मिल रहा है? 2024 में। अब कितना बाकी है समय, हमको लेना देना नहीं है। हमारे पास जितना समय है उतना हम यूज करेंगे। तो जिसको इतना प्यार फील होता है वो चाहे तो ऐसे अव्यक्त वाणियां मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत है, पर समय ऐसा आने वाला है कि जहाँ पे सैटेलाइट और ऑनलाइन सब चीजें ठप्प हो जाने वाली है। उस टाइम आपके पास जो हैंड में रहेगा वही काम आएगा, और कुछ दिनों के बाद तो वो भी खत्म। फिर तो बस आपकी अवस्था ही आपके काम आएगी। तो अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है। देखिए यहाँ पर अलग अलग दादियां हैं। ये जो है ना इधर लेफ्ट में जहाँ पे मेरा एरो है, ये ब्रह्मा बाबा के मतलब दादा लेखराज की लौकिक बच्ची थी। ये कलकत्ता में सब संभालते थे। ब्रह्मा बाबा की बहू भी लौकिक मुंबई में समर्पित थी, राइट? तो छत्रपति संभाजीनगर के जो शीला दीदी जी है, वो उनके पास में उन्होंने पालना ली है। उनकी ट्रेनिंग्स में वो बड़े हुए हैं। ये शांतामणि दादी जी है, ये मनोहर दादी जी है। ऐसे अलग अलग ये सारे बहनें हैं। निस्वार्थ ईश्वरीय स्नेह, एक दो को सम्मान देने का वह दृश्य बड़ा प्यारा लगता था। सर्वदैवी गुण इन दादियों में स्पष्ट दिखाई देते थे। विशेष करके दीदी मनमोहिनी जी से दादी जी का संबंध। ये दीदी मनमोहिनी जी है। एक्चुअली दादा जब ब्रह्मा बाबा जब थे, और ये जो पीछे है ना, ये पूरा पांडव भवन का दृश्य है। तो मनमोहिनी दीदी जी इनको ये बाबा के साथ में पूरा हेल्पिंग हैंड के रूप में रहती थी। बहुत होशियार थी, बहुत स्मार्ट थी। बहुत सारे प्रश्न उत्तर ये निकालती थी रोज की मुरली से। और बहुत ही इनका मुरली के ऊपर चिंतन था।
ये सभी दादियाँ और बड़े कैसे बने, इन सब का बेसिस है मुरली, जिस मुरली का हम कल से डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये मुरली ही सभी का बेस है, सभी के अवस्थाओं का आधार है, सभी के उन्नति का आधार है। आप देखते हो शिवानी दीदी, आशा दीदी, ऐसे बहुत सारे नाम आप देख सकते हो ऑनलाइन। ये सभी लोगों को फेमस आज उनके स्टाइल ने किया, लेकिन वो बने क्यों? वो जो भी लाइफ में है वो वैसे स्पिरिचुअल गुरु बने कैसे? तो उन सभी ने मुरलियों को इम्पोर्टेंस दिया। आज भी शिवानी दीदी की दिन की शुरुआत मुरली पढ़ने से ही होती है, क्योंकि हम तो उनके साथ में 3-4 दिन डायरेक्ट रहे हैं। वो यहाँ पे आए हैं हैप्पी विलेज में इनॉग्रेशन करने के लिए भी, नजदीक से देखा है उस आत्मा को। तो वो आत्मा का बहुत ही नेचर प्योर है, और इन सभी ने सबसे पहला इम्पोर्टेंस मुरली को दिया है। तो इसलिए उसी मुरली को अगर आप भी अपने लाइफ में लेकर आ जाओ, अच्छी से चिंतन करो उसका, तो आप भी ऐसे कोई बन सकते हो, और आपसे भी अनेकों को प्रेरणाएं मिल सकती है। जैसे आज रोज के 2 करोड़ लोग आज शिवानी दीदी को फॉलो करते हैं, तो किसे पता आप करोड़ों लोगों के चहेते बन जाओ। पर आपका उद्देश्य फैन बनाना नहीं होना चाहिए, जैसे आजकल के यूट्यूबर करते हैं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जी नहीं, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमको किसी को अपना फैन नहीं बनाना है, हमें नहीं लटकाना है। आपको समझ में आया, आपको देखकर दूसरों की जिंदगी बन जाए, बस अपना जीवन सफल हो गया, यही उद्देश्य रखेंगे। तो ये दीदी मनमोहिनी जी है, इनके बारे में और एक कुछ चीज बताती हूँ। ये अभी अगले जन्म में श्री कृष्ण की माता जी, इनके कोख से श्री कृष्ण जी का जन्म होना है। ये परमात्मा ने कुछ कुछ राज खोले हैं, वो आपको अचानक से सारे नहीं बताएंगे। आप जैसे मुरलियां पढ़ोगे आपको खुद के बुद्धि के अनुसार समझ में आएगा, लेकिन इनका अपना विशेष पार्ट है। बहुत ही स्मार्ट, बहुत होशियार, बहुत ऑनेस्ट, परमात्मा के कार्य को, परमात्मा के ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद संभालने की कैपेसिटीज इन लोगों में थी। तो इनकी और दादी प्रकाशमणि जी की जोड़ी थी, ये दोनों मिलकर बहुत सुंदर तरीके से यज्ञ चलाते थे। बहुत निकट का रहा। दादियाँ कहती थीं कि शरीर भले ही अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा इन दोनों की एक ही है, यानी एक दूसरे के प्रति बहुत ही विश्वास और सम्मान था इनमें। दादी जी और दीदी जी, इन दोनों ने मिलकर इस यज्ञ को बहुत सुचारू रूप से निर्विघ्न चलाते हुए आगे बढ़ाया। वैसे ही मोहिनी दीदी और मुन्नी दीदी भी हमेशा दादी जी के साथ रहा करती थी और सेवा में, ये दादी के सेवा के लिए इनके साथ में रहते थे। तो पूर्ण भूमिका प्रदान की। जानकी दादी जी लंदन में रहकर विदेश सेवा की सारी जिम्मेदारियां संभालती रही। दादी प्रकाशमणि जी ने हर एक को अपना सच्चा रूहानी प्यार। फॉरेन्स में भी बहुत सारी बहनें समर्पित हुई, फॉरेनर्स भी आज ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स है, केवल भारतीय महिलाएं नहीं, फॉरेन की महिलाएं भी आज ये सेवाएं कर रही है और स्नेह देकर ईश्वरीय पालना प्रदान करती थी। विश्व के सभी आत्माओं को अपना परिवार मानना और उन्हें प्यार देना, ये दादी जी का स्पेशल एक्शन रहता था हमेशा। यही दादी जी का वास्तविक स्वभाव था। दादी जी के सब मेरे, मैं सभी की। संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, ये शक्तिमान वाले हमारे किसी भी धर्म का हो, वह किसी भी साधु सन्यासियों का एक मेला हुआ था, और वो कहते थे हम स्त्रियों को मुंह भी नहीं देखने वाले, तो हाथ लगाना तो दूर। और माउंट आबू में उनकी इतनी अच्छी व्यवस्था दादी जी ने की थी, संत सम्मेलन रखा था, और वो संत सम्मेलन के रहते खुद सन्यासियों ने आकर उनके पैर पकड़े, उनके हाथ हाथ में लिए और कहा हमारी भ्रांतियां मिट गई, हम स्त्रियों को दुश्मन मानते थे, और आपसे हमको अपनी माता का, अपनी बहन का फीलिंग आता है। खुद आके वो देखो दलाई लामा जी कैसे दादी जी से कितना क्लोजली मिल रहे हैं, क्योंकि ये संत लोग हैं, स्त्री पुरुष के भान से ऊपर है। दादी जी उतनी आत्मिक अवस्था में रहती थी। देखो आसपास में जगत गुरु शंकराचार्य जी, ये सब लोग भी खड़े हैं। नेता वाला हो, लेकिन दादी जी से माँ का सच्चा प्यार, निस्वार्थ ईश्वरीय स्नेह। देखो संतों ने भी उनके हाथ अपने सिर पे रखवाए, तो इतना प्यार का रिश्ता। वो भी सबको सम्मान देती थी, और सभी संत महात्माएं भी उन्हें सम्मान देते थे। मतलब श्री श्री जगत गुरु जी भी, शंकराचार्य जी के योग पीठ वाले भी, अलग अलग शक्ति पीठों से सबको दादी जी ने बहुत रिस्पेक्ट से बुलाया, और सबको दादी जी हमेशा रिस्पेक्ट देती थी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं इतनी बड़ी संस्था। सभी को अनुभव होता था। केवल साधारण व्यक्ति ही नहीं, बड़ी बड़ी विभूतियां भी दादी जी के एपीजे अब्दुल कलाम जी, व्यक्तित्व और उनके सरल
भाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती थी। देश विदेश की कई विशिष्ट व्यक्तियों, राष्ट्राध्यक्षों, राजनेताओं और संत महात्माओं से भी दादी जी प्रेमवत मिलती रही। ज्ञानी जैल सिंह, राजीव गांधी, मिसेस सोनिया गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, एल के अडवाणी, नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू, ऐसे हर एक से मिलकर विश्व कल्याण एवं श्रेष्ठ समाज निर्माण के लिए उन्हें भी सहयोगी बनाकर ईश्वरीय सेवा को विकसित करने में दादी जी ने विशेष पार्ट बजाया। दादी जी देश विदेश के बड़े बड़े महामंडलेश्वरों और संत महात्माओं को भी दादी जी की जीवन कहानी आप फिर से देखेंगे जरूर, ठीक है। देश विदेश में दादी जी ने सेवा की है, ये भी हम देख रहे हैं। अभी मैं आपको दोनों भी लिंक भेज रही हूँ, दादी गुलजार जी और दादी प्रकाश मणि जी सबका। ओके, सो मैंने यहाँ पे डाला है लिंक। वैसे प्रिया जी अगर पॉसिबल है तो यहाँ से कॉपी करके आप ग्रुप में डाल दो। हाँ जी दीदी, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो। तो अभी आपको बेसिक बताया, अभी इसमें काफी, इस वीडियो में ही आपको काफी चीजें समझ गई होगी, है ना। तो अभी मुरली की तरफ टर्न करते हैं। 5-10 मिनट ले क्या, और आप लोग बताएं तो मैं लेती हूँ, अदरवाइज बंद करते हैं। फिर मैंने बताया था आज और कल, मतलब संडे तक ही मैं ज्यादा ले पाऊंगी, फिर स्कूल के हिसाब से मुझे आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी, थोड़ा थोड़ा समय हम लेंगे, रोज आधा आधा घंटा ही लेंगे बाद में। ये 2 दिन ही मैं एक्स्ट्रा शेयर कर पाऊंगी। तो अभी 10 मिनट और रुकेंगे तो मैं मुरली का अगला हिस्सा कवर करती हूँ, कल की मुरली। यस और नो? हाँ वाई? ठीक है दीदी। हाँ, सब लोग इसमें डाले मैसेज में, क्योंकि सब लोग फास्ट में उत्तर नहीं देते हैं। मैसेज में लिखे वाई और एन, सभी का रिप्लाई चाहिए। 2 ही रिप्लाई आए हैं मुझे, ठीक है। आई एम शेयरिंग अगेन। मैं अभी आपको मुरली शेयर कर रही हूँ। कल हम मुरली सुन रहे थे ना, तो वो सुनते हैं। अभी ये आज की मुरली है, तो कल हम इस पे बात कर रहे थे। तो रोज की मुरली आपको बताया था, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली पढ़ना कैसे है, 4 हिस्सों में। अव्यक्त वाणी को 4 हिस्सों में नहीं पढ़ सकते, अव्यक्त वाणी को एक ही टॉपिक होता है। आज सैटरडे है ना, शायद आज क्या है, सैटरडे है, कल संडे है। तो कल मैं कल की मुरली भी यहाँ पे दिखाऊंगी आपको, अव्यक्त मुरली कैसी होती है, दिखने में कैसी होती है ना। जैसे ये मेरे हाथ में है साकार मुरली, तो ये 15 तारीख 13 तारीख की मुरली थी, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने उसको प्रिंट आउट निकाला, क्योंकि ये बहुत सुंदर मुरली है, इसको बार बार पढ़ने लायक ये मुरली है, क्योंकि रोज की नई नई मुरलियां मिलती है। दादी प्रकाश मणि जी का टॉपिक इसलिए निकला था, पहले हमको पुरानी मुरलियां मिलती थी, राइट, माउंट आबू से पोस्ट होती थी, फिर वो यहाँ पे आती थी, उतना समय लगता था। फिर दादी जानकी जी लंदन में रहते थे, तो उन्होंने डिमांड किया कि दादी मैं लंदन में रहती हूँ और मुझे तो ताजा माल चाहिए, बाबा आपको यहाँ पे सुनाता है, वो ज्ञान मुझे लंदन में उसी दिन चाहिए, तो मैं कैसे सुनूंगी, या मुझे जल्दी जल्दी चाहिए, आपको जो मिलता है वो मेरे पास बासी होके आता है। ऐसे वो बोलती थी दादी को, इनके आपस में बहुत प्यार भरी बातें होती थी। तो फिर बाद में क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा जाने के बाद में जो ब्रह्मा बाबा के होने तक जो मुरलियां चली, उसको कुछ टाइपराइटिंग में, मैंने कल आपको बताया ना, कुछ नोट्स में सेव की हुई थी, और उसमें से बाकी सब तो वहीं पे छूट गया कराची में ही। तो फिर जितनी 7 साल की मुरलियां थी उसको ही रिवीजन किया जाता है। और एक भाई है जिनका नाम है राजू भाई जी, उनका भी मैं कभी आपसे परिचय करवाऊंगी। तो राजू भाई जी जो है, उनको केवल अकेले को अथॉरिटी है, उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत पावरफुल है, बुद्धि बहुत शुद्ध है। तो उनको परमात्मा ने अलाउड किया है कि परमात्मा की मुरली में ये जो शुरुआत में सारांश आता है, प्रश्न उत्तर आते हैं, और लास्ट में आता है वरदान और स्लोगन। तो हर मुरली का एक ढांचा होता है। तो इस मुरली में देखो, शुरुआत में पूरे मुरली का सारांश, इसको हम बोलते हैं, ये शब्द आपको लिख लेने हैं। शुरुआत शुरुआत में आपको नए नए शब्द लगेंगे, बाद में आपको लर्न हो जाएगा। तो पहले मुरली की डेट, फिर मधुबन से मुरली आ रही है इसलिए सुबह सुबह पढ़ते हैं, इसलिए प्रातः मुरली। ओम शांति का मीनिंग आपको पता है। हर मुरली की शुरुआत भगवान पेरेंट है, परम टीचर है, मीठे बच्चे कह के हमको पुकारता है और हमको गाइडेंस देता है। तो उसके गाइडेंस होते हैं। फिर हर मुरली में प्रश्न होता है, साकार मुरली में, और उसका एक उत्तर होता है। जैसे किस स्मृति में रहो
थोड़े शुरुआत में हिंदी वर्ड्स थोड़े टिपिकल लगेंगे, थोड़े मुश्किल लगेंगे, बार बार सुनने से आपको इजी हो जाएगा, इसलिए बड़ी थोड़ी थोड़ी मुरलियां ही आपको सुनाएंगे। और जनरली हम नोटबुक लेके जाते हैं सेंटर पे, तो हम नोटबुक्स में क्या नोट्स लेते हैं, ये सार लिखते हैं, प्रश्न उत्तर लिखते हैं, फिर लास्ट में एक वरदान और स्लोगन होता है, और धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार, इतने मेन मेन पॉइंट्स हम अपने नोटबुक में लिखते रहते हैं। फिर बीच में से कुछ पसंद आया ना, तो वो चार इसमें बना के, स्वस्तिक में बना के मैं तो लिखती हूँ ऐसे। बाकी अलग अलग लोग आपको मिलेंगे, कोई तो लिखते भी नहीं है, उनको लगता है हम बहुत पुराने हो गए, क्या तो नोट्स लेने की जरूरत है। और आजकल तो मोबाइल पे और इस पे सब अवेलेबल हो गया है, तो लोग मोबाइल पे भी नोट्स लेते हैं। पर हमने एक मुरली चिंतन ग्रुप बनाया है, उसमें बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं, वो अभी भी नोट पेपर का काम करते हैं और अपना अपना नोटबुक में नोट्स लिखते हैं, उसका कुछ अलग ही मजा है। तो आप अपनी चॉइस डिसाइड करना। कुछ लोगों को ऐसे लगता है हम तो बहुत पुराने हो गए, हमको सब कुछ आता है। जब ये अहंकार आ जाता है ना, तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। हम कभी भी भगवान से बड़े नहीं हो सकते, उसके आगे हमेशा स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट मतलब होमवर्क, स्टूडेंट मतलब नोटबुक पेन, स्टूडेंट मतलब नोट्स लेना। तो अपनी स्टूडेंटशिप कभी नहीं खोना, स्टूडेंट्स बन के ही रहना। कभी भी सेंटर पे जाएंगे आप, अभी आपका कोर्स हो गया तो अब आपको सेंटर पे जाना अलाउड रहेगा। आपको 5-5 दिनों के ये सेशंस देने के बाद आप अपने अपने नजदीक के सेंटरों पे जा पाओगे। मैं आपको आपके नजदीक के सेंटर का कांटेक्ट दे दूंगी, जो जिसको पता नहीं है उनको, या आप खुद भी जाएंगे वहां की बहन से मेरी बात करवा देंगे, तो मैं उनको बता दूंगी कि आपका कोर्स हो चुका है। फिर वो आपको मुरली सुनने के लिए अलाउड करेंगे, उसके सिवा अलाउड नहीं होता है कोर्स के सिवाय, क्योंकि नए लोगों को समझेगा ही नहीं। आपको भी कुछ दिन मुश्किल लगने वाला है, फिर आपको इजी लगेगा रोज सुन सुन के वो वर्ड्स। तो यहाँ पे परमात्मा क्या बोल रहा है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनकर सर्विस करो, तो हर कदम में सफलता रहेगी। अभी मैं आपको, समझो, ये ज्ञान सुना रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ आपके नामों के हिसाब से मैं आपको देख रही हूँ कि ये सरिता जी है, ये फलाने जात की है, ये फलाने हाइट बॉडी की है, ये फलाने देश से है, इनका मेरा रिश्ता ये है। तो मैं कैसे सोच रही हूँ आपको, मैं आपको बॉडी के रूप में देख रही हूँ। तो आपको ये ज्ञान सुनने में ठीक लगेगा, पर आप पे असर नहीं होगा, क्योंकि मेरा आपको देखने का नजरिया क्या है, देह भान का है, फिजिकल फॉर्म में मैं आपको देख रही हूँ। और जब मैं सोचूंगी ये भी बाबा की बच्ची है, ये भी परमात्मा की संतान है, इनका भी ये ज्ञान सुन के कल्याण हो, जैसे मेरे जीवन में मुझे नई दिशा मिली, राह मिली, शक्तियां मिली, वैसे इनको भी अपने जीवन में इस ज्ञान से शक्तियां मिले, इनके भी जीवन के प्रॉब्लम्स दूर हो, इनको भी सॉल्यूशंस मिले इस ज्ञान से, क्योंकि परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन मतलब सॉल्यूशंस। तो ये मेरी भावना होगी। और ये भी आत्मा है, सरिता जी भी एक आत्मा है, सुनीता जी भी एक आत्मा है, सुप्रिया जी भी एक विशेष आत्मा है, प्रिया जी भी एक विशेष आत्मा है, मीनाक्षी भी एक महान आत्मा है। ऐसे हर एक के आगे पीछे में कुछ स्पेशल वर्ड्स लगा के भी सोच सकती हूँ। या जैसे सरिता जी भी एक सतो प्रधान आत्मा है, सुनीता जी भी एक सात्विक आत्मा है, ऐसे भी मैं सोच सकती हूँ। तो ऐसे सोच के मैं आपको अभी मुरली सुना रही हूँ, तो आपको मुरली का बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। ऐसे ही आप भी जब दूसरों को समझाओ, तो बाबा ने डायरेक्शन दिया आज कि मीठे बच्चे, पहला डायरेक्शन तो यही होता है हर मुरली में, इसमें से एक इनडायरेक्ट होमवर्क है। क्या है, अगर हमें कुछ कड़वाहट है और भगवान हमको बोल रहा है मीठे बच्चे, तो आज से हमको वो कड़वाहट खत्म करनी है। अगर हम लोगों के साथ कड़वी बात करते हैं, हमारे बात करने का तरीका थोड़ा गुस्से वाला है, हम फटाक से अपने घर पे काम करने वाली माइयों को, बच्चों को, या जिस पे हमारा अधिकार है, या बड़ों को, उनको डांट देते हैं, तो हमको अभी अपने वाणी पे काम करना होगा, मधुरता पे, प्यार पे, मिठास पे काम करना होगा, क्योंकि भगवान हमको मीठे बच्चे के रूप में पुकार रहा है। तो हमको उसके शब्दों की इज्जत रखनी है, हमको उसके उम्मीदों पर खरा उतरना है। जैसे हमने अपने बच्चों को बोलते मेरा राजा बच्चा, मेरी हर एक बात मानता है, वो उधम मचा रहा है बच्चा, वो सुन नहीं रहा है आपका, और आप उसको कैसे पुकारते हो, मेरा राजा बच्चा, मेरी सब बात मानता है, मम्मी की सब बात मानता है, वो नहीं मान रहा है, पर आप उसको ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो वो ऐसा बने। वैसे ही परमात्मा को पता है हम कैसे कड़वे हैं, कैसे झगड़े करते हैं, कैसे हम नाराज होते हैं, कैसे कितने से हमने बात करनी बंद कर दी है। तो इसीलिए वो चाहता है कि हम मीठे बने सबके साथ, क्योंकि दुनिया वाले अलग है और हम अलग है। क्यों? उनको ज्ञान नहीं मिला है, उनको भगवान नहीं मिला है। आपको भगवान मिल चुका है, आपको भगवान का डायरेक्शन मिल रहा है, आपको भगवान के ज्ञान के लिए एक्सेस है, आपको डायरेक्ट आप भगवान की मुरली सुन सकते हो।
आपकी बुद्धि अब ये 7 डेज को ये कोर्सेज के थ्रू आपकी बुद्धि विकसित हो चुकी है। अभी आप परमात्मा क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये समझने की लायकियत हम सब में आ गई है। वो कैपेसिटीज हमारी बढ़ रही है। इसीलिए तो आपने ये इतने कोर्सेज के सेशंस अटेंड किए। ऐसे ही थोड़ी आपके लिए कोर्स अवेलेबल किया गया। आपका उसमें फायदा हो रहा है ना। तो फिर आपका फायदा हो रहा है मतलब आप कुछ सिलेक्टेड पीस हो, तो आपकी लाइफ अलग होगी, आपसे लोगों को ज्यादा उम्मीदें होगी। सोचो किसी को कायदे का ज्ञान है और किसी को कायदे का ज्ञान नहीं है, तो दोनों को सजाएं सेम नहीं मिलेगी। जिसको कायदे का ज्ञान है फिर भी उसने कायदे का उल्लंघन किया, उसकी सजा सजा ज्यादा है। और जिसको अनजाने में जिसके द्वारा काम हुआ उसको सजा कम मिलती है। तो हमको सब कुछ मिला है, तो अब हमको अपने ऊपर काम करना है, अपनी सहन शक्ति, अपने जो हमने उस दिन सेशन में सुना था, तो सारी शक्तियों सारे दिव्य गुणों पे हमको काम करना है। सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता ज्ञान शक्ति, इस पे काम करना है हमको। समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, ये सारी चीजों पे काम करना हमको है, क्योंकि हमको नॉलेज है। दुनिया के लोग तो आज भी कलयुग में है, और हम सब लोग कलयुग में होते हुए भी संगम युग में शिफ्ट हो गए, क्योंकि हम भगवान का हाथ पकड़ चुके हैं। तो हमारे लाइफ अलग है, इसलिए भगवान हमसे थोड़ी ज्यादा उम्मीदें कर सकता है ना। आप में से किसको किसको लगता है कि भगवान हमसे उम्मीद रख सकता है अब? यस और नो? होप, यच लिखो, यच, होपफुल। भगवान हमसे उम्मीद रख सकता है, यच फॉर होपफुल। यस, भगवान पढ़ रहा है, उसके लिए पूछा है। बाबा भी अभी यहाँ पे है, परमात्मा भी, भले मुरली मैं पढ़ रही हूँ, पर परमात्मा भी आपके साथ मेरे साथ बैठा हुआ है, सुन रहा है। आप कैसे सुन रहे हो देख रहा है, मैं कैसे सुना रही हूँ, ईमानदारी से सुना रही हूँ क्या, देख रहा है। यस, ठीक है। तो परमात्मा हमसे उम्मीद करता है मीठे बच्चे, तो इसीलिए मैंने बोला ना थोड़ा थोड़ा ही लूंगी, मीठे बच्चे। फिर मीठा बनाना चाहता है। और दूसरा होमवर्क क्या दे रहा है, देही अभिमानी। देही और देह दो शब्द हैं, लिख लो। देह मतलब शरीर और देही मतलब शरीर को चलाने वाला। देह मतलब गाड़ी और देही मतलब ड्राइवर। जैसे दो शब्द है ना अलग अलग, वैसे देह देही, शरीर अशरीरी, ऐसे आपको जोड़ियां मिलेगी मुरली में। फिर आत्मा अभिमानी, देह अभिमानी, ये भी शब्द मिलेगा। देह को सिर्फ विलांटी आई है, मतलब उसको एक ये लगा है, देह देही। ओके, देह मतलब देह अभिमान मतलब मैं गायत्री हूँ, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं इसकी बच्ची हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, ऐसे मैं उसकी बहन हूँ। तो शरीर से रिलेटेड अभिमान, उसको बोलते देह अभिमान। देही अभिमानी, मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर सुख शांति प्रेम सातों गुण हैं, मेरे अंदर आठों शक्तियां हैं, मैं भगवान की संतान हूँ, मुझे रोज भगवान की मुरली सुनने को मिल रही है, रोज भगवान मुझसे सुबह सुबह मिलता है, मैं जब भी भगवान को पुकारूं वो मेरे लिए अवेलेबल है। तो ये सारी बातें डिफरेंट क्वालिटी की है। तो इसको बोलते हैं देही अभिमानी, मतलब आत्मा होने का अभिमान। ये अभिमान खराब नहीं होता, ये किसी को दर्द नहीं पहुंचाता, ये किसी को हार्म नहीं करता। तो इसलिए देही अभिमानी बनना इज गुड, क्योंकि हम खुद को ड्राइवर समझ रहे हैं शरीर का, तो हम शरीर में फंसेंगे नहीं, शरीर के संबंधों में भी फंसेंगे नहीं। अब वो बनकर क्या करना है, सर्विस करो। अब कौन सी सर्विस, जॉब करने को बोल रहा है क्या, नहीं, सर्विस करो मतलब सेवा करो। क्या सेवा करना है कि खुद को आत्मा समझकर फिर लोगों से बात करो, खुद को आत्मा समझकर फिर लोगों को ऐसे कोर्स कराओ, खुद को आत्मा समझकर फिर लोगों को योग की अनुभूति कराओ, खुद को आत्मा समझकर फिर लोगों से बात करो। तो क्या होगा, तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी, सक्सेस का रेशो लाइफ में मिलता रहेगा। वरना मैं कुछ भी करता हूँ मुझे सक्सेस ही नहीं मिलता। तो आज से चेंज करके देखो, आप जो भी काम करते हो जिसमें आपको सफलता नहीं मिलती, अब उसी काम में देही अभिमानी बनो। सरिता जी, आपके पति को कितनी गोलियां खानी पड़ती होगी ना, दवा खाना शुरू है, खानी पड़ती है। हाँ। अभी आज तक आपने दवाइयां कैसे खिलाई उनको, या वो कैसे खाते हैं, है क्या आपके साथ बैठे हुए हैं सुनील जी? नहीं नहीं, अच्छा, तो वो कैसे खाते हैं दवाइयां? दवाई ही दवाई समझ के म्हणजे खाते। औषध, हाँ औषध म्हणून खातात. कभी कभी ऐसा भी थॉट आता होगा ना, बाप रे इतनी सारी दवाइयां खानी है, मुझे हाँ. क्यों खानी है, मैंने क्या ऐसा बुरा किया। मतलब भावना अलग है आज से। एक्चुअली आप जो सुन रहे हो ना, आप दोनों ने सुनना चाहिए था, ये सारे कोर्स उनको भी करवाओ आप, उनको बहुत फायदा होगा।
तो उनकी भावनाएं ज्यादा फायदा करेगी। आप भी कर सकते हैं उनके लिए, पर उनको खुद के लिए करना जरूरी है, क्योंकि उनको दवाइयाँ खानी पड़ रही है, मतलब उनके कुछ कर्म हैं जो उनको सेटल करने हैं। तो आज से वही दवाइयों को हाथ में लो और सोचो, मैं कितना भाग्यवान हूं कि मेरे पास एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाने के लिए समय है। मेरा शरीर इतना तंदुरुस्त तो है कि मैं दवाखाने में जा सकता हूँ। इतना इतना तो मेरी कैपेसिटी है कि किसी और को पकड़ के नहीं ले जाना पड़ता, मैं खुद जा सकता हूँ। वो सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे पास पैसा है, कैपेसिटी है। आज कितने लोग हैं इलाज के लिए पैसा नहीं है उनके पास कोई केयर टेकर नहीं है। कितने भाग्यवान है कि पत्नी केयर ले रही है, कितने भाग्यवान है कि लोग पूछ रहे हैं, कितने भाग्यवान है कि अभी भी जिंदा है हम सभी, कितने भाग्यवान है कि दवाइयां भी अवेलेबल है ना। वरना कितने को तो इंजेक्शन यहाँ पे मिलते नहीं है, बाहर से लाना पड़ता है, प्लेन से मंगवाने पड़ते हैं, राइट। तो इतने भाग्यवान, अच्छा ही क्या क्या है वो ढूंढो। और थैंक यू गोलियों, थैंक यू आप मुझे जिंदा रखे हुए हो। हे गोलियों थैंक यू, उनसे बातें करो। गोलियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे शरीर के अंदर की बीमारी को खत्म कर रहे हो, आप मेरे शरीर को हील कर रहे हो। ये थॉट करो 5 बार, और उसके बाद सारी गोलियां आप रख दो, आप उनके लिए करो। उनकी सारी गोलियों को ऐसे बात करके रखो। इसको बोलते हैं चार्जिंग करना। आपकी मेडिसिन को, पानी को, आपके भोजन को ऐसे चार्ज करो, उनके पानी को, मेडिसिन को, भोजन को ऐसे चार्ज करो। बाकी सब लोग भी देखो, 7 डेज तक नहीं, अगले 21 डेज तक ये रोज करना है। और बहुत दिनों से चल रहा है आपका, तो 3 महीने तक रोज करना है। 7 दिनों के बाद मुझे अपडेट देते जाओ, हर 7 दिनों के बाद, कि इस प्रयोग से क्या डिफरेंस आपने फील किया है। क्या होगा वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन डिफरेंस कंपलसरी आएगा। आप करोगे ये? हाँ। करके देखो, 7 डेज के बाद मुझे बताना। और कौन कौन करेगा ये? शरीर में कहीं किसी चीज पर बीमारी भी है ना आपके शरीर में, किसी अंग पर, उसको भी आप, दीदी मैं कर यस, जो भी करेंगे मुझे अपडेट देना 7 दिनों के बाद। रोज करना, एक भी दिन चुकना नहीं। ओके। मैं कर मास्टर सर्वशक्तिमान। हाँ, ये भी एक संकल्प है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरा पिता सर्वशक्तिवान है, मैं उसकी बच्ची, मैं उसकी संतान भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये 7 टाइम या 21 टाइम या 11 टाइम बोल के भी आप दवाइयों को, पानी को, फूड को चार्ज कर सकते हो। इससे भी बहुत डिफरेंस आता है, करके देखना। उसके सिवाय आपको मेरी बातें लगेगी। आप करोगे तो वो आपका अनुभव हो जाएगा। ऐसे करोगे तो हर कदम में सफलता मिलेगी। जहाँ जिस दवाखाने में जाते हो, जिस डॉक्टर के पास जाते हो, उसके पास जाने के पहले अपने घर में, अपने देवघर के सामने, अपने पूजा घर के सामने 2 मिनट खड़े रहो और भगवान से बात करके निकलो घर से, कि चलो डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। और जो भी कर्म हमने किए हैं या जो भी प्रॉब्लम्स ये लाइफ में आ रहे हैं, इसका जो भी मेरा लर्निंग है, इससे मुझे जो भी सीखना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप मुझे बस ताकत देना कि मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूं, हंसते हंसते मैं इस विघ्नों को पार करूं और विजयी बनूं। और सोचो, उन मूर्तियों में से प्रैक्टिकल, उन फोटो में से प्रैक्टिकल परमात्मा और ब्रह्मा बाबा और वो मूर्तियों में जो भी देवताएं हैं वो सामने आए हैं। उन्होंने आपके मस्तक पे विजय का तिलक लगाया है और कहा है, बच्चे सफलता मूर्त भव। ट्राई करके देखो, पैसा तो लगने वाला नहीं है आपका, मैंने बोला है इसलिए ट्राई करो। भगवान पे विश्वास नहीं भी होगा तो मुझ पे थोड़ा बहुत विश्वास होगा आपका, तो ट्राई करके देखो। 7 दिनों तक रोज करो, कहीं पे भी बाहर निकले, शॉपिंग को भी निकले, सब्जी लाने के लिए भी निकले, तो भी बोल के जाओ, जॉब के लिए निकले, भगवान को बोल के जाओ, और ये पूरा विजुअलाइज करके जाओ। देखो क्या मिरेकल होता है। 7 दिन करो रोज, हर टाइम जब भी घर के बाहर निकले, देवघर के सामने 2 मिनट, ठीक है, कितनी भी जल्दी हो 2 मिनट सदा। फिर आगे की स्मृति में रहो, स्मृति मतलब याद, तो देहाभिमान नहीं आएगा। मैं गॉडली सर्वेंट हूँ, मैं नौकर हूँ, सिंपल भाषा में। आजकल नौकर बनना किसी को पसंद नहीं है ना। मैं भगवान का नौकर हूँ। जैसे भगवान भी बोलता है, पता है आगे मुरलियों में कुछ भगवान ने बोला है कि मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। हमने भगवान को कितना ऊपर रखा था, और भगवान क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। अगर भगवान बोल सकते हैं तो हम किस खेत की मूली है ना। गॉडली सर्वेंट है हम। इसलिए आप लोग जब बोलते, मैं सेशन लेने के लिए बैठ जाती हूँ, है ना। अभी आज बहुत थकान थी, लेकिन बैठ गए, क्योंकि हम गॉडली सर्वेंट है, नौकर है, हम आपके दास हैं। आपने सेवा बोली, हम करने के लिए रेडी हैं, परमात्मा ने सिखाया है।
सर्वेंट को कभी भी देहभान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देहभान हमारा टूटता जाएगा, बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म होता जाएगा। ऐसे हर मुरली में आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे। आज के मुरली में तो 2 प्रश्न हैं, ठीक है, लेकिन इतना नहीं लेंगे हम। फिर मुरली की शुरुआत होती है ओम शांति से, फिर ऐसी सारी मुरली होती है, और लास्ट में हर मुरली में होता है एक वाक्य, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आप लोग भी मेरे साथ बोले, ऑडियो ऑन करें। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति, बाबा ने बोला, हम क्या बोलेंगे? हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी हम रूहानी बच्चों रूहानी 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 माता पिता बाप दादा को बाप बाप दादा दादा को याद प्यार याद याद प्यार प्यार गुड मॉर्निंग और गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 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 और हम एक्स्ट्रा एक बात बोलते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह बाबा वाह वाह, बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह वाह ड्रामा रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। वाह वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठतम श्रेष्ठ भाग्य वाह। ये अपने पास लिख लो वाक्य। देखो, परमात्मा हमको हर मुरली के एंड में याद प्यार दे रहा है। क्यों? कब मिला था हमको? संगम युग में, पिछले। उसके बाद सतयुग में नहीं आया, त्रेता युग में नहीं आया, देवी देवता थे हमारे साथ में, परमात्मा नहीं था। द्वापर युग में नहीं आया, हमने भक्ति किया, फिर इब्राहिम आए, अलग अलग धर्म स्थापक आए, है ना। तो परमात्मा नहीं आया। परमात्मा कब आता है? संगम युग पर, और फिर से संगम युग पे मिलेगा। मतलब 5000 वर्ष के बाद मिला हुआ है। आप अगर बाहर गांव जाते हो और आप घर पे आते हो एक दिन का ट्रैवलिंग करके, तो आपके बच्चे आपको कैसे मिलते हैं आके? या हम बच्चे हैं तो हमारे माँ बाप हमको कैसे मिलते हैं? तो सोचो, 5000 साल के बाद किसी को किसी के बच्चे मिले हैं तो उसको कैसे फील होगा? तो कितना प्यार भगवान को हमारे लिए उमड़ रहा है। 5000 साल के बाद मेरे बच्चे मिल रहे हैं। आप सब लोग तो भी फर्स्ट टाइम मिल रहे हो ना मुरली के थ्रू, तो 5000 साल के बाद उसको मिल रहे हो, तो उसको इतना प्यार आ रहा है आप पे। तो इसलिए शब्द क्या यूज किया? सिखी लदे। ये सिंधी वर्ड है, इसका मीनिंग है बहुत बहुत चाहने के बाद जो प्राप्त हुआ है। बहुत मन्नतें मांगने के बाद नहीं बच्चे होते, वैसे बच्चे हो आप। परमात्मा ने कितने सालों से आपके लिए ट्रैक लगाया था कि ये मेरे बच्चे आए कैसे, तो भी आपको न जाने कितने लोगों के थ्रू आपको बोला गया, कोर्स करो कोर्स करो कोर्स करो, एक बार तो भी करो, रिपीट करो, और फिर आपने ये कोर्स किया, है ना। हाँ सरिता जी, आपके पीछे बाबर जी कितने दिनों से लगी थी, कितने बार उन्होंने आपको बोला होगा, राइट। हाँ और उसके यस बाद अब जाके मौका मिला है। तो कितनी दिनों से भगवान आपको बुला रहा था कि बच्चे आओ ये कोर्स करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ मुरली के थ्रू। तो इसीलिए शब्द यूज किया, सीखी लधे, सीख सीख कर मिले हुए। मतलब बहुत प्यारे, बहुत उम्मीदों के बाद, अरमानों के बाद मिले हुए बच्चे। और उन बच्चों के लिए माता पिता, मतलब मम्मा, मतलब जगदम्बा सरस्वती और ब्रह्मा बाबा दोनों का, और शिव बाबा हमारे बाबा भी है दादा भी है, तो बाप दादा, मात पिता बाप दादा। दूसरे अर्थ में देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का पहला बच्चा, तो हमारा बड़ा भाई, बड़े भाई को दादा भी बोलते हैं ना, तो वैसे भी दादा हुआ, और शिव बाबा बाप। तो मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्यों? आफ्टरनून में भी गुड मॉर्निंग, हम आफ्टरनून भी बोल सकते हैं, पर गुड मॉर्निंग इसलिए परमात्मा बोलता है कि नए दुनिया आपके लिए आ रही है, सतयुग आ रहा है। सतयुग इस दुनिया का गुड मॉर्निंग है, कलयुग इस दुनिया की गुड नाइट नाइट है, और संगम युग गुड नाइट है ना। तो गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा है क्योंकि अब तुम बच्चों को सतयुग में जाना है, उसके लिए मैं तैयार करने आया हूँ तुमको, तुम्हारा श्रृंगार करने आया हूँ, तुम में सारी डिवाइन क्वालिटीज डालने आया हूँ। तो इसलिए उसकी गुड मॉर्निंग दे रहा है वो। तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। उसने हमारे शरीरों को जन्म नहीं दिया, रूह मीन्स आत्मा, वो आत्मा का पिता है, हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, इसीलिए रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ये उर्दू वर्ड है। भगवान तो यूनिवर्सल फादर है ना, तो सारे ही शब्द उनके इसमें आते हैं, और कुछ कुछ ब्रह्मा बाबा का शरीर यूज किया तो उनकी लैंग्वेज भी आती है। ओके, सो हमने क्या बोला रिटर्न में? हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ये सब हमने बोला।
तो ये हम रोज बोलते हैं। आप भी जब पढ़ोगे अकेले में मुरली तो आप ऐसे बाबा को रिप्लाई करना, भगवान हमको नमस्ते बोल रहा है। कुछ चीजें ऑब्जर्व किया आपने? हम भगवान को प्रणाम करना चाहिए ना। भगवान कभी या बाप कभी बच्चों को प्रणाम करता है? या भगवान ने हमको नमस्ते बोला है, ये भगवान की नम्रता है। तो फिर हम कैसे ऐट के तन के चल सकते हैं? हम भी सारे दुनिया के सेवाधारी हैं, हम भी सबके सामने झुक कर प्यार से नम्रता से चले, ये भगवान खुद करके सिखाता है। फिर हर मुरली में ऐसे पूरे मुरली का इसेंस धारणा के लिए मुख्य सार में होता है, ये भी आप लिख सकते हो। फिर हर मुरली में ऐसे ब्लेसिंग्स होता है, क्योंकि परमात्मा 3 रूप में आता है, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु। शिक्षक के रूप में सारे गाइडेंस दे दिए, और अभी सदगुरु के रूप में वरदान देता है, ब्लेसिंग्स देता है। तो वरदान भी है, हर मुरली में वरदान है। ये वरदान पढ़ती हूँ और खत्म करते हैं। तूफान को तोहफा गिफ्ट समझकर सहज क्रॉस करने वाले, संपूर्ण और संपन्न भव। कितना मस्त है, जनरल लोगों को भी समझ जाएगा, जिनको कोर्स नहीं हुआ है उनको भी समझ जाता है वरदान। जनरली बाहर के लोगों को भी वरदान पसंद आता है। तूफान को तोहफा, तूफान हमको प्रॉब्लम लगता है, पर भगवान बोल रहा है उसको तोहफा समझो। तूफान आता है लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उससे आप अपलिफ्ट होते हो, आप निखर के निकलते हो। जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आया ना, वो इंसान आगे नहीं बढ़ता। जिसके लाइफ में जितने प्रॉब्लम है वो उतना मैच्योर, उतना अनुभवी बनता है। इसलिए तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले, संपूर्ण संपन्न भव। फिर उसका एक्सप्लेनेशन रहता है और स्लोगन रहता है लास्ट में। अलबेलेपन को मतलब प्रोकास्टिनेशन, आलस्य, लेजीनेस को समाप्त करना है, तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। हम आज क्या करते हैं? दूसरों की चेकिंग, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। भगवान बोलता है दूसरों से लेना देना नहीं, अपने को खुद की चेकिंग करो। अच्छा, ओम शांति। हर मुरली के एंड में हम बोलते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। अच्छा, ओम शांति सभी को, थैंक यू। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। कुछ प्रश्न है तो ग्रुप में पूछ लीजिए, पर्सनल में पूछ लीजिए, ग्रुप में डालने जैसा है तो ग्रुप में डाल लीजिए। थैंक यू।